सोने की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। सोने ने 1,26,000 के दाम को छू लिया है। त्योहारों के सीजन में इस बार बाजारों में भी कम रौनक देखने को मिल रही है। इंदौर के सराफा मार्केट में कम भीड़ ने व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी। सोने के बढ़ते दामों के चलते लोग कम सोना खरीद रहे हैं। त्योहारों का सीज़न चालू हो चुका है, वहीं अब सोने की कीमतें भी बढ़ने लगी है। अभी सोना 1,26,000 को क्रॉस कर चुका है। फिलहाल हम सराफा मार्केट में मौजूद है, जो सबसे पुराना मार्केट जाना जाता है सोने और चांदी आभूषण के लिए। यहाँ पे दिन भर भीड़ मौजूद रहती है। कई ग्राहक यहाँ पे पहुँचते हैं खरीदारी करने के लिए। पर दिवाली आने वाली है, हालांकि अभी तक इस मार्केट में जहाँ पर पहले कदम रखने तक की जगह नहीं होती थी, वो मार्केट इस बार थोड़ा सा खाली दिख रहा है। कम लोग यहाँ पे पहुँच रहे खरीदारी करने के लिए। लोगों का कहना है कि सोने की कीमतें जो है वो महंगी हो चुकी है। इस वजह से भी जो लोग हैं अब इस बार खरीदारी करने से बच रहे हैं, क्योंकि जो सोने की कीमतें हैं वो 1,26,000 को क्रॉस कर चुकी है। आसमान पार हो चुका है ये जो कीमतें हैं सोने की। और इसी को लेके लगातार जो है इस मार्केट में, जहाँ पहले भीड़ देखने को मिलती थी, लोग यहाँ पे इकट्ठा होते थे, और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा खालीपन सा महसूस हो रहा है। यहाँ पे जो लोग हैं थोड़े कम संख्या में पहुँच रहे हैं। यहाँ पे जो अजय लाहौटी जी है वो यहाँ पे हम उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से सोने की कीमतें जो है आसमान पार हो चुकी है। अभी रिसेंटली सोने की कीमतें 1,26,000 को क्रॉस कर चुकी है। त्योहारों का सीज़न है, ऐसे मौके पे जो इंदौर का सराफा बाजार, उस पर कैसे असर पड़ रहा है इसका? देखिए, भाव के अंदर जो है ग्राहकों ने अपनी मानसिकता बना ली है। जिस प्रकार से व्यापारी ने अपनी मानसिकता बना ली है कि भाई जैसे तेज़ी आती है तो उसको खरीदना है, तो भाव से उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसको अतः क्वांटिटी में फ़र्क पड़ जाता है। जिसको अगर 5 ग्राम सोना लेना है तो 4 ग्राम लेता है, 3 ग्राम लेता है। जिसको अगर चांदी लेना है 1 किलो लेना है तो वो 700 ग्राम लेता है, 500 ग्राम लेता है। कुछ हल्का सा फर्क पड़ सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे सिर्फ बाजार में आप देख रहे हैं टोटल यूजर आदमी नहीं आता, यहाँ पर इन्वेस्टर आदमी भी आता है, जिसको लग रहा है कि इतना ग्रोथ जो इतना तेजी से जो रिटर्न आ रहा है चांदी और सोने में, तो ये जो आपको भीड़ भाड़ जो बाजार के अंदर दिख रही है इन्वेस्टर आदमी की भी है। पहले आपने देखा होगा कि सिर्फ जो है एक व्यापारी जो है इन्वेस्टर है वो बाजार में लिखता है। आज परिवार की महिलाएं जो है जिसके पास में आज 1 लाख 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपये इकट्ठा हुआ, वो भी 10 ग्राम सोना और 1 किलो चांदी लेने के लिए बाजार में आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे आपको बाजार में जो महिलाएं भी दिख रही है, तो आप मान के चलो उनमें से आधी जो है इन्वेस्टर के रूप में जो है चांदी सोना लेने के लिए आई है। तो जिस तरीके से इंदौर का सराफा मार्केट है, जो जाना जाता है आभूषणों के लिए, खासतौर पर सोने और चांदी के आभूषणों के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा असर देखने को मिला है। क्योंकि जिस तरीके से सोने के भाव बढ़े हैं, 1,26,000 को पार कर चुका है सोना, उसको लेके यहाँ पे लोगों की भीड़ थोड़ी कम हुई है। लोगों का आना जाना यहाँ पे कम हुआ है, पर लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है। अभी भी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, इन्वेस्टर्स भी पहुँच रहे हैं, महिलाएं भी पहुँच रही है यहाँ पे सोने खरीदने के लिए और अपना त्यौहार मनाने के लिए। कैमरा से योगी लाला शाहबुद्दीन के साथ एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। जशपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष रवि भगत ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कर्मा पर्व को कर्मा महोत्सव के रूप में मनाने के निर्णय पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि कर्मा पर्व आदिवासी समाज की आस्था, परंपरा और संस्कृति का प्रतीक है। इसे किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता या महोत्सव के रूप में प्रस्तुत करना गलत है। कर्मा महोत्सव जो किया जा रहा है प्रतियोगिता के माध्यम से, ऐसे लोग भी आएंगे जो हमारी आस्था को नहीं मानते, जो हमारी संस्कृति को नहीं मानते। जनजाति संस्कृति के विषय में बात होगी तो ये भी कहेंगे कि हम भी कर्म मनाते हैं और छत्तीसगढ़ शासन ने कर्मा कराया, उसमें हम नाचने गए थे, हम तो भी संस्कृति को मानते हैं। इस प्रकार से वो तर्क देंगे। इसलिए मुझे लगता है, मैं शासन प्रशासन में बैठे सभी प्रमुख लोगों से कहना चाहूँगा कि जनजाति संस्कृति को आप संरक्षण नहीं कर सकते तो उसका खिलवाड़ मत करिए। और प्रतियोगिता तो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका जिस स्तर पे होगा, सामाजिक स्तर पे, हम इस प्रतियोगिता का, इस आयोजन का विरोध करेंगे।